जो टोटी चाहे वो मैं टोटी भिजवाने के लिए तैयार हूं। अभी 2 दिन सैफई में हूं। जिस दिन मैं लखनऊ पहुंचूंगा मैं बाजार में जाऊंगा, जो टोटी अच्छी होगी वो टोटी मैं उन्हें दे दूंगा। मैं टोटी लेकर के आया हूं और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। यूपी गांव में दो चीजों का बड़ा कॉम्बिनेशन है। एक है टुल्लू, दूसरा है टोटी। टुल्लू से पानी भरते हैं और टोटी से पानी निकालते हैं। लेकिन यूपी की राजनीति में भी ऐतिहासिक टोटी कांड हुआ है, जिसने पूरी राजनीति का तेल निकाल दिया। मतलब इतना बड़ा कि लड़ाई 2028 में शुरू हुई और 2022 तक चली। ऐसी चली कि दो राजनीतिक पार्टियों के लोग ऐसी भाषा पर उतर आए जिसे बोलना और लिखना दोनों ही जघन्य है। लेकिन सवाल यह है कि टोटी विवाद कहां से शुरू हुआ। चलिए गुरु, आज आपको ये पूरा किस्सा रचकर सुनाते हैं। तो भैया, बात 2 जून 2018 की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने पड़े। ऐसा ही एक बंगला लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर था, जहां रहा करते थे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने बंगला खाली किया तो अगले दिन कुछ तस्वीरें अखबारों में छपी, जिसमें बंगले में बाथरूम से टोटी उखाड़ ले जाने की खबरें थी। तस्वीरें थी टाइल्स टूट जाने की। अखिलेश यादव पर तब बीजेपी के लोगों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव टोटी उखाड़ ले गए। ना सिर्फ ये आरोप लगाया, बल्कि ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने सरकारी बंगले में खूब तोड़फोड़ की। आरोप सिर्फ टोटी का ही नहीं लगाया, कहा गया कि अखिलेश यादव ने टाइल्स उखाड़ लिए और तो और साथ में लगी हुई घास भी ले गए। योगी सरकार की ओर से जांच की बात की जाने लगी। जब ये आरोप लगे तो अखिलेश यादव भड़क गए। सबसे पहले 10 जून को मैनपुरी में एक रैली में उन्होंने टोटी चोरी की इस आरोप पर जवाब दिया। जो टोटी चाहे वो मैं टोटी भिजवाने के लिए तैयार हूं। अभी 2 दिन सैफई में हूं। जिस दिन मैं लखनऊ पहुंचूंगा मैं बाजार में जाऊंगा, जो टोटी अच्छी होगी वो टोटी मैं उन्हें दे दूंगा। और घर खाली कराया, बता रहे तोड़फोड़ कर दी हमने घर में। अरे हमारा सामान तो हम ले गए अपना। अगर आपका एक भी सामान हमने लिया हो, आप सूची भिजवा देना। इसी एक्सप्रेस वे से लेकर के तुम्हारे सामान हम भिजवा देंगे, अगर एक भी सामान हम तुम्हारा लेके गए हो। जैसा अखिलेश यादव ने कहा मंच से, वैसा ही किया उन्होंने। जैसे ही लखनऊ पहुंचे तो सीधे बाजार से टोटी लेकर पत्रकारों को बुला लिया। अखिलेश ने आरोप का ये जवाब दिया कि वो घर उन्हें मिलने वाला था तो उन्होंने अपनी पसंद से बनवाया था। जाते वक्त जो सामान उन्होंने लगाया था उसे वो ले गए। मैं टोटी लेकर के आया हूं और टोटी इसलिए लेके आया हूं कि अगर सरकार को ये लगे कि कोई टोटी मैं लेके चला गया हूं, सरकार हमारा गिनती में बता दे, मैं पूरी की पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं। तो पूरी टोटी देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उस समय ये कानून था और व्यवस्था थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उनको घर मिलता है, और वो एक्ट भी मैंने बनाया था। तो वो घर क्योंकि मुझे मिलने जा रहा था, तो इसलिए घर मैंने अपनी पसंद से उसको बनाने का काम किया है। यही नहीं, उन्होंने चिलम, गजेड़ी तमाम शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर हमला बोला। आप सबको टोटी इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर हमें अखबार में या वैसे पढ़ने को मिल जाता है कि टोटी कोई निकाल ले गया, और जब जानकारी होती है तो कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि कोई गंजेड़ी था या भांग खाने वाला था, वो टोटी निकाल के चला गया। आप थानों से पता करिए कि आखिरकार टोटी कौन निकालता है। और फिर आपने मेरा घर तो दिखाया, आपको जानना चाहिए और इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपको। मैं जानता हूं आपको पता है, आपके पहले वहां कौन ऐसा था जो गया था। कोई अफीमची तो नहीं था, कोई गंजेड़ी तो नहीं गया था, कहीं उसकी वो हरकत हुई हो।
आपसे पहले कौन पहुंचा? क्या मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिषेक गए थे कि नहीं गए थे? और एक मृत्युंजय नारायण आईएएस इनोवा गाड़ी में गए थे कि नहीं गए थे? ये ओएसडी अभिषेक गए थे वहां पर, अपने हाथ में मोबाइल लेकर के गए थे, वो भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। आरएसए की टीम गई थी, पीडब्ल्यूडी की टीम एक कैमरा लेकर के पहले से तय था कि कैमरा लेकर के आ पाएंगे। और मृत्युंजय नारायण आईएएस, क्या वो नहीं गए थे? ये आईएएसओ का कब से काम शुरू हो गया? ये तो आज हमारी सरकार नहीं है तो हमारे घर में टूटी टाइल ये दिखा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। और सरकारें कभी नहीं रहती हैं, कल हमारी सरकार थी, आज नहीं है। तो ये तो हो सकता है अधिकारियों को अगली बार हमें मौका मिले तो हो सकता है कि ढूंढ करके वो चिलम ले आए कहीं से, कि देखो चिलम हमें मिली है, कोई घर खाली करके गया है उसमें चिलम मिल गई हमें। तो जो टोंटी ढूंढ सकते हैं सरकार बदलने के बाद, वो चिलम भी ढूंढ लेंगे। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि जो तस्वीरें वायरल की गई वो एक खास कोने से ली गई ताकि लगे कि मैंने बंगले में तोड़फोड़ की। उन्हें पता होगा कि वुडन फ्लोरिंग आज भी वैसी की वैसी वहां पर पड़ी है। केवल एक कोना जो विजिबल था उसको कितने करीब से फोटो खींची। मेरे पास भी फोटोग्राफर हैं, फोटोग्राफी मैं भी जानता हूं। यही विशाल श्रीवास्तव फोटो इन्होंने ली होगी जहां पुलिस की वो खड़ी है, वो चौकी जो पुलिस जहां खड़ी होती है, बोलो छत से ली कि नहीं फोटो ली इन्होंने। और उन्होंने ऐसी फोटो ली कि उसमें पैनल भी आ जाए बिजली का, जो हमारे गोदाम का जो खाली सामान था पड़ा था वो भी आ जाए, फ्लोर ऐसा लगे लकड़ी का कि जाने क्या है। और वही तस्वीर अगर मैं दूसरे कोने से दिखा दूं तो लॉन के बाद एक शानदार बिल्डिंग दिखाई देती है। और नहीं मानते मुझसे देख लेना, मैं दिखाऊं कि ना दिखा दूं आपको। मैं धन्यवाद देता हूं उस नौजवान पत्रकार का, एसके का, सुमित कुमार का। कम से कम मेरे एक एक कमरे में वो गया, सीढ़ियां देखी उसने, मंदिर देखा। मंदिर देखा होगा तो शायद दूसरे लोगों को ज्यादा जलन हुई होगी। लोग प्यार में अंधे नहीं होते हैं, लोग प्यार में अंधे होते होंगे, लेकिन गुस्से में और जलन में कितने अंधे हो सकते हैं वो मैंने देखा है। अखिलेश के इस तेवर के बाद चर्चा तो कम हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर टोटी को लेकर कई किस्म के आरोप लगने लगे। हमेशा ट्वीट्स में अखिलेश यादव के साथ टोटी जोड़े जाने लगा। कई बार आरोप प्रत्यारोप में कई बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने टोटी शब्द का इस्तेमाल किया, जो अखिलेश यादव को नहीं भाया। गाहे बगाए उनको ये बात चुभती भी रही। इतनी चुभी कि जब 2022 में मैनपुरी के उपचुनाव जीत गई डिंपल यादव, उनकी पत्नी, तब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले मुझे टोटी नहीं बोलते हैं, सब पर कार्रवाई की जाएगी। भाजपाई लोग हमें टोटी नहीं बोलते थे, ये जितने बोलते थे टोटी टोटी टोटी, इन सब पे कार्रवाई होगी समय आने पर। वो तो सब डॉक्यूमेंटेड है हम लोगों का। माना जा रहा है कि इस पटकथा का अब अंत हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से टोटी को लेकर सपा के मनीष जगन अग्रवाल ने बीजेपी की ऋचा राजपूत को गलत भाषाओं में जवाब दिया और गलत भाषाओं में उनको जवाब दिया गया, उस पर जो हंगामा हुआ, उसके बाद दोनों पार्टियों ने एक तरीके से मौन सहमति कर ली है। अब दोनों तरफ से मौन है। हालांकि टोटी चोरी पर अखिलेश यादव हमेशा यही कहते रहे हैं कि मेरा सामान था, मैं उसे लेकर गया। ये तो रही बात उस टोटी कांड की, लेकिन यूपी की राजनीति की परत दर परत अगर आपको समझनी है, उसका एक अड्डा है यूपी तक। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।